महाराज, गरुड़ के संस्कार तो आप देख ही चुके हैं और शेष उन्हीं के भाई हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप इन सभी पे अपनी कृपा कीजिए। मैं आपकी एक इच्छा पहले ही पूर्ण कर चुका हूं देवी। हम सब ने गरुड़ को सुना है, परंतु हमारी व्यक्तिगत भावनाएं न्याय के मार्ग में अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकती। मैं अपने धर्म का पालन करूंगा देवी, और शनि दरबार में इन सब के भाग्य का निर्धारण भी वैसे ही होगा जैसे आज तक होता आया है। मुझे कुछ क्यों नहीं दिख रहा है? मेरे पुत्र क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे? और तो कुछ नहीं दिखा, पर इतना आभास अवश्य हुआ कि हमारे पुत्रों को अब कोई कठिन परीक्षा देनी होगी। हे प्रभु, मेरे पुत्र वापस आ जाए सुरक्षित। गरुड़, सही कहा तुमने। मेरे जीवन की परिस्थितियों ने मुझे कठोर बना दिया है, परंतु ये कठोर आज तुम्हें केवल इसलिए क्षमा नहीं करेगा क्योंकि तुमने अपनी माँ की कथा स्मरण करके हमें सुनाई है। मैं तुम सबके हृदय, आत्मा और मस्तिष्क की गहराइयों में झांकूंगा, फिर मैं निर्णय लूंगा कि तुम क्षमा के योग्य हो या दंड के। तुम में से एक भी, किसी एक भी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो तुम सबको शनि की 7.5 का प्रकोप सहना होगा। मैं आप सबको सुरक्षित लेकर जाऊंगा यहाँ से। देव, मेरी माँ कहती है कि परीक्षा से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि तुम्हें सही उत्तर पता हो तो आत्मविश्वास बढ़ता है, यदि ना पता हो तो ज्ञान। इसीलिए आप कैसी भी परीक्षा क्यों ना लें, मैं तैयार हूं। प्रथम परीक्षा के रूप में मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूंगा गरुड़, और इस कर्पूर के पूर्ण तरह जल जाने से पहले तुम्हें उन सभी के उत्तर देने होंगे। पहला प्रश्न, जिस जल में सब कुछ घुल जाता है वो क्या है जिसमें जल स्वयं घुला हुआ है? वायुमंडल। और वायुमंडल किस में घुला हुआ है? स्वर्ग में। और स्वर्ग? स्वर्ग और सभी शेष लोग वैकुंठ में घुले हुए हैं देव। वैकुंठ, वो किस में घुला हुआ है?